Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover the chapter which is we are almost about to complete our history. और आज हमारा चैप्टर है टूरिज्म एंड हिस्ट्री. लाइक इसके बाद एक और चैप्टर बचा हमारा. देन वील बी डन विद हिस्ट्री. उसके बाद बचा हमारा ज्योग्राफी का और पॉलिटी के जो चैप्टर्स बचेंगे उसका वन शॉट वील बी डूइंग, राइट. सो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री. अच्छा बच्चा, जब ये हम बात करते हैं टूरिज्म एंड हिस्ट्री वाले पोर्शन का, वैसे तो चैप्टर बहुत ही छोटू सा है, बहुत ही क्यूटी पोटैटो सा भी है आप लोगों की तरह. नाउ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द टूरिज्म सेक्टर. वो कैसे डेवलप हुआ है, क्या लोगों ने बचपन से ही फ्रांस जाना शुरू कर दिया था, या लोग बचपन से ही आईफल टावर देखने के सपने देखते थे, या पहले मैम हम अपने आसपास की जू देखना पसंद करते थे, या फिर अपने आसपास के लेक्स देखना पसंद करते थे. लाइक हाउ दिस टूरिज्म एक्टेड एज इट स्टार्टेड एज समथिंग एज अ प्रोफेशन, और आज लोग इतने बड़े बड़े लेवल पर टूरिज्म एक्टिविटी, टूरिज्म सेक्टर, ये सारी चीजें करते हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन इन द चैप्टर. तो बस बच्चा, आपको बहुत ही बेसिकली ये स्टोरी सुननी है. बहुत ही छोटू सा चैप्टर भी है हमारा. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द चैप्टर. मेरा थोड़ा सा नेक में इशू हो रहा है, सो इफ आई एम नॉट एबल टू मूव माई नेक, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा ऐसे मूवमेंट में इशू हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, but right now I just can't move my neck properly, so I'm really sorry about that. but जो traveling in ancient India, traveling बहुत पुराने ट्रेडिशन इंडिया में लोग पहले पहले किस चीज के लिए ट्रैवल करते थे वो बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो, सबसे ज्यादा आज भी लोग ना पिलग्रिमेज के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको धार्मिक रीजंस के वजह से लोग ट्रैवल करते थे. लोग ट्रैवल करते थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अपने आप को, कुछ किसी जगह पर अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या कहीं पर कुछ अच्छी ऐसी चीजें मिल रही है, ट्रेड करने के लिए जाते थे. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी लोग जो है अफगानिस्तान जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एज वेल. सो ये बहुत सारे रीजन की वजह से लोग एक दूसरे से जाते थे, ट्रैवल करते थे, चीजों को एक्सप्लोर करते थे, वहां से चीजें लेके आते थे, हमारे यहाँ पर बताते थे. सेम एग्जैक्टली ऐसे पेपर के साथ भी हुआ है. पेपर, जहां जो लिखने वाला पेपर होता है जिस पर आप लिखते हो, बच्चा, दैट पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना. यस, यू हर्ड मी राइट. सो चाइना ने जब इतना सारा अच्छा से सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ बना लिया, सो पीपल वर एक्चुअली गोइंग क्रेजी अबाउट पेपर एज अ मटेरियल ऑफ स्टडी. तो चाइना में सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते थे, विच इज ऑब्वियसली देन इन इंडिया ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स गॉट इंस्पायर्ड. तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर सिविल सर्विस के एग्जाम्स लेके आ गए. नाउ यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट जब ये सारी चीजें हो रही थी, लाइक एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग अराउंड, तो जब बाकी लोग चाइना जाते थे एंड दे यूज्ड टू सी कि वाओ, चाइना तो बहुत अच्छा कंट्री है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो वहां से वो पेपर अपने देश में लेके चले जाते थे, फिर वहां के लोग उसको पढ़ते थे एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी. मैम, पढ़ाई के लिए क्रेजी हो रहे थे लोग? यस बच्चा, पढ़ाई के लिए क्रेजी हो रखे थे, और उससे भी ज्यादा डिमांड करते थे, लड़ाई हो जाती थी बुक के लिए. आजकल तो नहीं होती है बिकॉज ऑब्वियसली इतने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गए. पहले बुक्स ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी, बुक्स ही सोर्स ऑफ नॉलेज होती थी, और उससे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती थी, सीखने को मिलता था. तो लोग बहुत क्रेजीली बुक्स को पसंद करते थे. सो बच्चा, एंशिएंट टाइम से ही, बहुत पुराने जमाने से ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल के पर्पस अलग अलग रहे हैं. कुछ रिलीजियस ट्रैवलर्स भी है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिज्म को बनाना चाहते थे, जो बुद्धिज्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते थे. एंड दैट इज हाउ बच्चा बुद्धिज्म चाइना से जापान, से जापान से चाइना, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर वेरी फेमस रिलीजन्स, राइट. इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता ही है. बहुत सारे से सेंट्स है, लाइक नामदेव, एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी, जो बच्चा इंडिया से जाते जाते बहुत सारे जगहों पर अपनी सारी की सारी टीचिंग्स को लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को बता रहे थे व्हाट पीपल शुड बी डूइंग, व्हाट पीपल शुड नॉट बी डूइंग, हैपेंड एज टूरिज्म. ठीक है. एंड जब बच्चा टूरिज्म होता है तो कल्चर भी एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज भी एक्सचेंज होती है, हर एक चीज एक्सचेंज होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आप लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया घूमने जा रहे हो, तो अपना जैसे खाना पैक करके लेके जाते हो, साउथ इंडियन खाना पैक करके लेके जाते हो, फिर वो चीजें वहां पर भी फ्लरिश होने लगती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू बच्चा, जो डोसा है, दैट इज ऑब्वियसली साउथ इंडियन कुजीन, बट साउथ इंडियन कुजीन आज नॉर्थ इंडिया में भी मिल रही है बिकॉज पीपल हैव मिक्सड अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लोग जॉब के चक्कर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो टूरिज्म की वजह से ये सब चीजें भी एक्सचेंज होती है. टीचिंग्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सचेंज होती है. देन यहाँ पर एक युआन स्वांग जो है, चाइनीज मॉन्क है, जो इंडिया आए थे अराउंड 630 BC. इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी थी और पढ़ाई सिखाई भी थी, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीजें की थी.
देन बच्चा यहाँ पर बेंजामिन ऑफ टुडेला विच वाज ऑब्वियसली अ 12th सेंचुरी स्पेनिश ट्रैवलर, जिन्होंने पूरे यूरोप को एक्सप्लोर किया था, एशिया को एक्सप्लोर किया था, अफ्रीका को एक्सप्लोर किया था, और उसके लिए एक डिटेल डायरी भी बना के रखा है। ठीक है, ये भी बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डिटेल डायरी भी बना के रखा है। और फिर है मार्को पोलो, ये वही मार्को पोलो है जिसने जो पेपर अपने चाइना में घूमने आया था, चाइना से पेपर यूरोप लेके चला गया था ना बच्चा। मार्को पोलो वही डोरा द एक्सप्लोरर की तरह एक्सप्लोर कर रहा था। ये इटालियन था, ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू चाइना, मतलब इंट्रोड्यूस चाइना टू यूरोप, राइटिंग अबाउट एशियन कल्चर एंड ट्रेड। तो ये सारी चीजें बच्चा वहां से ये लेके जाता है, एक बुक है, ये चाइना से एक बुक लेके जाता है अपने देश में। वहां पर ये लोग क्रेजी हो जाते हैं कि भाई बुक लेके आओ, ये क्या क्रेजी चीज लेके आ गए हो। और फिर यूरोप में बच्चा प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वेंट होता है, राइट। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, पूरे दुनिया के फेमस ट्रैवलर थे। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको गलती से भी लग रहा है कि नहीं आज के जमाने के ही मैम, हम लोग तो आज के जमानों के इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, आज के जमाने के ट्रैवलर्स को देखते हैं, सो डोंट फॉरगेट कि ये लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, बट दे वर वेरी फेमस ट्रैवलर्स। ठीक है, ये बहुत सारी बुक्स लिखते थे, बहुत सारी बातें बताते थे, लोग इनके बारे में बहुत सारा जानते थे, और इन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में बहुत सारी चीजें लिखी भी हुई हैं। बच्चा एक ऐसा ही ट्रैवलर है विच वॉज इब्न बतूता, मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स होते थे, बहुत फेमस लोग हैं। ठीक है, ये 14th सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे थे 30 इयर्स तक, और ये बहुत सारी चीजें बच्चा यहाँ पर लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को बताते भी हैं इस्लाम के बारे में, इस्लामिक कल्चर के बारे में। देन वी हैव ग्रेडुएस मेर्केटर, एक 16th सेंचुरी के कार्टोग्राफर है जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था, ग्लोब्स बनाया था, और नेविगेशन के रास्ते बताए थे। कार्टोग्राफर वही होता है बच्चा जो मैप बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें एशिया से यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ जाना है, हमें एशिया से एंटार्क्टिक की तरफ जाना है, टार्कटिक की तरफ जाना है, तो हमें कौन बताएगा? दीज आर द मैप्स ओनली। जो ग्लोब हम आज के टाइम पर यूज करते हैं वो इन फेमस ट्रैवलर्स नहीं दिया मैम, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैवल करे होंगे और एक एक चीज को ड्रॉ करते थे, एक एक चीज को ये लोग पढ़ते थे, एक एक चीज की ये लोग डिटेल यहाँ पर रखते थे, सो दैट बच्चा हमारे जैसे लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अप हमारा टूरिज्म इन दी पास्ट। देखो, इन दी 19th century he organized a train group trip in England and later started a travel agency as well, laying the foundation of modern tourism. ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर है विष्णुभट्ट गॉडसे, जिन्होंने अपनी बुक माझा प्रवेश में डिस्क्राइब किया है जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या ड्यूरिंग द 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हो रहे थे, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। और उन्होंने बहुत ही जो एक फेमस क्वीन ऑफ झांसी है दैट इज लक्ष्मीबाई, उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लाइक कितने अच्छे से वो लड़ रही थी, कितनी सारी चीजें यहाँ पर इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी, ये सारे लोगों ने बच्चा यहाँ पर मॉडर्न टूरिज्म के बारे में बताया ना। मॉडर्न टूरिज्म तो आज का भी हो सकता है, और एंशिएंट बहुत पुराना, और मिडीवल जिसमें इब्न बतूता वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक जरूर याद रखना, विष्णुभट्ट गॉडसे की बुक है माझा प्रवेश। ठीक है, माझा प्रवेश, यहाँ पर इनको आपका बुक याद रखना है। अच्छा, टूरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? राइट, टूरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकता है। देखो, टूरिज्म का डेफिनेशन होता है, टूरिज्म इज बेसिकली ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक साइट सीइंग, रिलैक्सेशन और मे बी लर्निंग। सो एज पर आवर टेक्स्ट बुक, टूरिज्म का मतलब है कि लोग साइट सीइंग करने जाते हैं, लाइक ब्यूटीफुल चीजों को, ब्यूटीफुल जो भी फिजिकल फीचर्स है उसको देखने जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल लोग वेस्टर्न घाट देखने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोग कोई लेक देखने जा रहे हैं, सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ साइट सीइंग करने जा रहे हैं मैम। फिर वो बहुत ही एस्थेटिक सा पिक्चर लेके हम लोग उसको डीपी लगाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। देन बच्चा लोग रिलैक्स करने जाता है, लाइक जो सिटी का हसल एंड बसल होता है, जिसमें इतना सारा स्ट्रेस होता है, उससे थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने जाते हैं, सो दैट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस। देन बच्चा वी हैव लर्निंग, यस, लोग कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग साइट सीइंग करने या रिलैक्सेशन करने जाते हैं, कुछ लोग लिटरली क्या करने जाते हैं बच्चा, कुछ लोग लिटरली कुछ ना कुछ नया नया सीखने जाते हैं। लाइक पीपल वांट टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज, पीपल वांट टू लर्न अबाउट द कल्चर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बच्चा जो आपका लैंग्वेज और कल्चर देखने आते हैं। सो अपेरेंटली ये दोनों चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव रीजन फॉर टूरिज्म। ठीक है बच्चा, देन वी हैव रीजन फॉर टूरिज्म। टूरिज्म का रीजन क्या होता है? लाइक मैम बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन डेफिनेशन था ये। रीजन हो सकता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना है, कोई नेचुरल साइट से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको देखना है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट नेचुरल साइट है, सही बात है, हमने थोड़ी ना बनाई है, नेचुरल है और बहुत ब्यूटीफुल है, तो कुछ नेचुरल चीज देखना,
कुछ पिलग्रिम सेंटर्स देखना, जो धार्मिक स्थल बोलते हैं जिसको हिंदी में, लाइक वाराणसी जाना या बहुत सारे जो धाम होते हैं वहां पर जाना, लाइक ज्योतिर्लिंग जाना, ये बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स ही होते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियल एरियाज को भी देखने लोग आते हैं मैम, इंडस्ट्रियल एरियाज को यस देखने आता है बच्चा। और कुछ पैलेस या प्लेसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ऐसी बहुत सारे फेयर लगते हैं, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे फेयर लगते हैं। कोई पर्टिकुलर साड़ी बनाने का तरीका है, कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनने का तरीका, तो उसको लोग देखने आते हैं। वहां पर बच्चा फॉरेनर्स का बहुत ज्यादा चार्जेस भी लगता है। सो दैट वाज समथिंग दैट इज यहाँ पर आपको बच्चा देखने को मिलता है आपका पूरा का पूरा टूरिज्म का रीजन और डेफिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म के टाइप्स भी होते हैं, हाँ, और पढ़ने भी पड़ेंगे ना। सबसे पहला है कि मैम कोई लोकल या फिर इंटर स्टेट टूरिज्म, या तो आप अपने खुद ही के कंट्री में घूम रहे हो जहां पर इजी ड्यू टू नो लैंग्वेज और करेंसी कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज आपको समझ आ रहा है अपनी लोकेलिटी में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वो अपना पूरा महाराष्ट्र ही नहीं घुमा होता है, राइट। आप जहां पर बच्चा बॉर्न एंड बॉटम हो ना, आपको उसी की जगह की बहुत कम चीजें पता होती है। तो वेन यू आर ग्रोइंग अप, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है स्टेट में जा रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, वो हमारा होता है नॉर्मल लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म। ठीक है बच्चा, वो क्या होता है हमारा लोकल और इंटर स्टेट टूरिज्म होता है। देन वी हैव इंटरनेशनल टूरिज्म, ये तो आपको समझ आ गया होगा, जहां पर बच्चा आप दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, दूसरे देश में आप जाते हो बिकॉज ट्रेन से कनेक्टेड हो सकती है, शिप से कनेक्टेड हो सकती है, और मेजरली प्लेन से, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं लाइक वीजा। आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आपको वो कंट्री में वीजा अप्लाई करना पड़ता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास जाती है। अगर आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको बुला लेता है, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप उस कंट्री में नहीं जा पाओगे, आपको वीजा दोबारा लगाना पड़ेगा। इस वीजा को आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसे देश है जहां पर वीजा फ्री एंट्री हो जाती है, हमें बस अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है और वहां पर थोड़ा इमिग्रेशन में आप अपना चेक करा के उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। ऐसे जापान का पासपोर्ट है जो बहुत पावरफुल है, जापान कहीं पर भी जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में विदाउट वीजा। क्या इंडियंस को अलाउड है? नहीं, इंडिया का रैंक बहुत खराब है पासपोर्ट में, तो बहुत सारी कंट्रीज इंडियंस को अलाउ ही नहीं करती है बिफोर दे एक्चुअली सी की कौन आ रहा है हमारे देश में, हम उसी को अप्रूवल देंगे, वही जो आ पाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये वीजा होता है। देन हिस्टोरिकल टूरिज्म इज देयर, कुछ लोग फोर्ट देखने आते हैं, गांधी जी के आश्रम देखने आते हैं, कुछ जैसे शिवाजी महाराज की फोर्ट है जिन्होंने जिस पर बहुत सारे उन्होंने फाइट्स करी और उनमें विन विन सिचुएशन वाला पूरा फैक्टर है, तो उसको देखने आता है लोग कि वाओ, हम इमेजिन करेंगे इतना ग्लोरीफाई, हम जानते हैं इनके बारे में सारी चीजें, हम ये सारी चीजें पढ़ते भी हैं, तो ये सारी चीजें बच्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ओके बच्चा, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म एंड द लोकल टूरिज्म। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आल्सो हैव सम अदर फॉर्म ऑफ टूरिज्म एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज रिलीजियस टूरिज्म, जहां पर लोग किसी रिलीजन सैक्रेड प्लेसेस को घूमने जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चा चार धाम यात्रा या ज्योतिर्लिंग, जो कि अभी मैंने आपको बोला था, ये फैसिलिटीज बच्चा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था आलिया बाई होलकर ने, इनके ऊपर एक पूरा मूवी भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो देखा भी है तो आपको पता होगा कि ये सारी फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पर बात होती है। देन वी हैव ज्योग्राफिक टूरिज्म, ये कुछ लोग वर्ल्ड के वंडर्स देखने आते हैं जो नेचुरल, लाइक वैली ऑफ फ्लावर विच इज इन उत्तराखंड। देन लोनर केटर लेक देखने आता है, ये बच्चा एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ था, देन वहां पर एक पूरा का पूरा लेक बन गया है, तो लोग उसको देखने आते हैं, जो कि ऑब्वियसली नेचर ने क्रिएट किया है। सो ऐसे ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर ने जो भी ज्योग्राफिकली चीजें बिल्ड करी उसको लोग देखने आता है। आप लोग जाते हैं? हाँ मैम, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में थोड़ा थोड़ा चले जाते हैं इधर उधर। देन बच्चा हेल्थ टूरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हेल्थ टूरिज्म, मैम ये तो मैंने कभी नहीं सुना था लेकिन आज सुन लिया। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि हमारे इंडिया में ना हेल्थ का जो भी चार्जेस होता है, हेल्थ का जो भी फीस होता है, हेल्थ का जो भी खर्चा होता है बहुत कम है, राइट, यू हर्ड मी राइट। एब्सोल्युटली इंडिया में जो डॉक्टर्स का खर्चा होता है दैट इज एब्सोल्युटली बहुत कम, अगर आप उसको बहुत अच्छे अच्छे देशों से कंपेयर करोगे। तो बहुत सारे लोग इंडिया में टूरिज्म करने आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बच्चा आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे यूरो खर्च करने पड़ते हैं। सो दैट इज अपेरेंटली वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो कुछ लोग अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक कराने इंडिया में आते हैं,
बिकॉज इंडिया में हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यस, यू हर्ड मी राइट। सस्ता भी है और बहुत इफिशिएंट भी। आपको पता है अगर किसी का कोई सर्जरी होना है ना बहुत सारे देशों में, तो उनको 2-2 महीने वेट करना पड़ता है। सो कैन यू इमेजिन, कैन समबडी वेट फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि वो 2 महीने बाद सर्जरी कराए, तब तक उनका पूरा इन्फेक्शन उनकी बॉडी को पूरा केटर कर लेगा। सो इंडिया में यस बच्चा, इंडिया में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें लोग ठीक हो जाते हैं और उनको कोई दवाई वगैरह ज्यादा नहीं खानी पड़ती है। तो बच्चा इंडिया ऑफर करता है बहुत ही अफोर्डेबल मेडिकल केयर, योगा, आयुर्वेदिक थेरेपीज एंड बहुत सारी स्पेशली फॉरनर्स के लिए बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। ठीक है बच्चा, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, ये आपको थोड़ा याद रखना था। देन वी ऑल्सो हैव एग्रो टूरिज्म। कुछ लोग एग्रीकल्चर फार्मर्स को देखने, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पर काम करने, इंडिया के रूरल एक्सपीरियंस को जानने, हाउ दे आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग आते हैं। स्पोर्ट टूरिज्म, ये तो आपको पता ही है ना, सारा का सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड लाइक लोग आते हैं टूरिज्म करते हैं जब अपने यहाँ पर ओलंपिक्स होता है या कोई भी चैंपियनशिप होती है। जैसे कि महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है बच्चा, दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं, फिर आसपास के एरियाज में भी घूमने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। और अब जब भी किसी देश में कोई इतना बड़ा इवेंट होता है तो पूरे देश को बहुत अच्छे से रखा जाता है, राइट, बहुत अच्छे से वहां की चीजों को डेवलप किया जाता है। ऐसे मेरे को याद है, आई थिंक मैं स्कूल में थी उस टाइम, आई थिंक आई वॉज वेरी स्मॉल, तो उस टाइम दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होते थे। अभी भी होता है वैसे, इंडिया में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। और उस टाइम बिकॉज माई स्कूल वॉज जस्ट नियर द कॉमनवेल्थ का जो पूरा फील्ड था, जो मतलब जो भी इवेंट जहां पर हो रहा था, विच वॉज जस्ट बिसाइड इट। तो पूरा पूरा एरिया भाई एक महीने के अंदर अंदर पूरा सब कुछ चेंज कर दिया था एंड इतना सुंदर कर दिया था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो जब भी बच्चा इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट भी होता है। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, कुछ लोग बुक एग्जीबिशन, फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार वो रेड कार्पेट पे नहीं चल रहे होते हैं लोग, ऐश्वर्या राय इज देयर। देन आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी जान लगे, फिर उनकी फोटो आती है रेड कार्पेट पे, अक्षय कुमार वाज देयर ऑन द रेड कार्पेट, ये वाला पूरा। तो लोग टूरिज्म के लिए भी आते हैं। देन कुछ अदर टाइप भी होता है बच्चा, साइंस टूरिज्म, वेलनेस एंड कल्चर टूरिज्म, और ग्रुप में भी लोग घूमने आते हैं। सो ये कुछ टाइप के टूरिज्म होते हैं जो कि हम लोगों को इन जनरल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। हम लोगों ने कैसे सारा का सारा डेवलपमेंट करना है और अच्छा बनाना है, बिकॉज इससे ऑब्वियसली इंडिया का तो है अतिथि देवो भवा, हमारे यहाँ पर हर एक गेस्ट स्पेशल होता है, भगवान के तो इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडिया में यस टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप और जरूरी है भी। की इश्यूज बच्चा, प्रॉपर गाइडेंस ऑन ट्रैवल, सोशल कंडक्ट एंड सेफ्टी इज एसेंशियल फॉर टूरिज्म ग्रोथ। अगर इंडिया का इम्पैक्ट ही अच्छा नहीं है, इंडिया का पोजीशन ही अच्छा नहीं है, लाइक पीपल आर नॉट रिकमेंडिंग एवरीवन टू गो एंड चेक आउट इंडिया, राइट, आप इंडिया जाओ, इंडिया घूमो। मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी जहाँ पर इंडिया को लिटरली बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है, बट मैंने ऐसी भी रील्स देखी जहाँ पर इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चा उसके लिए हमें लोगों को ट्रैवल सेफ्टी देना पड़ेगा, अच्छे से सिविक सेंस दिखानी पड़ेगी और अपने टूरिस्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। बच्चा सेफ ट्रांसपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो टूरिस्ट के लिए, अच्छा अकोमोडेशन हो और क्लीन वॉशरूम्स हो, स्पेशल फैसिलिटीज हो अगर कोई हैंडीकैप टूरिस्ट आ रहा है। सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली उसको मोटिवेट करती हैं टू चेक कि सारी चीजें बच्चा कैसी चल रही हैं, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। देन वी हैव रोल ऑफ मीडिया। ऑब्वियसली रोल ऑफ मीडिया बहुत ज्यादा रहता है। अगर मीडिया बच्चा सारे के सारी चीजों को अच्छे से हर एक लैंग्वेज में ऑडियो विजुअल सब कुछ प्रेजेंट करके दिखाए, एक बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियन से सारी चीजों को दिखाए, तो हम यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। गाइड्स एंड लिटरेचर्स को बहुत सारी चीज, जो गाइड्स होते हैं जो फॉरनर्स को गाइड करते हुए भी उनको बारे में बताते हुए, बच्चा वो मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट वो पर्टिकुलर उस चीज को पढ़ पाए, ताजमहल की हिस्ट्री को पढ़ पाए, वो जो भी वेस्टर्न घाट के फीचर्स है उसको पढ़ पाए, वट एवर इज देयर, जितने भी हमारे धाम से वट एवर पर्पज दे आर कमिंग, वो पर्पज उनका फुलफिल होना चाहिए। बच्चा जो टैक्सी ड्राइवर्स लेके उनको घुमाते हैं, उनको हम लोगों को जो है ट्रेन करना चाहिए, उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, एटलीस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है वो तो सबको ही आनी चाहिए। ऐसा हमें जरूर और जरूर अपने टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए सिखाना चाहिए, वरना तो आपको पता है दैट बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता। अगर फॉरनर चाय मांग रहा है तो येस और नो में भी लोग जवाब नहीं दे पा रहे। सो दो दैट इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक इन इंडिया। यस, वो तो है ही। उसके बाद बात करते हैं बच्चा कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमारे पास बहुत सारी ऐसी हेरिटेज है जो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और अगर वो खत्म हो जाएगी टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, साइड से वेस्टर्न घाट और जिसको कास्ट प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब ऐसे चीजों का अगर मान लो
कि कोई भी नेचुरल हेरिटेज हम लोग खत्म कर रहे हैं तो कोई देखने नहीं आएगा, एंड अल्टीमेटली मैम हमारा एनवायरनमेंट भी खतरे में चला जाएगा और टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजों को बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। कुछ कल्चर हेरिटेज भी है भाई, मैनमेड साइट से ताजमहल, अजंता केव, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जिसको लोग देखने आते हैं, अगर हम उसको बचाएंगे नहीं, अगर हम उसको कंजर्व करके नहीं रखेंगे, अगर हम उसका प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तुम लोगों को पता है ताजमहल का कितना ज्यादा खर्चा लगता है मेंटेनेंस का, करंट टाइम में बहुत सारा बजट जो है ताजमहल पे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एज अ कल्चर हेरिटेज, ठीक है, इंडिया के लिए वर्ल्ड ऑफ वंडर है वो, है ना। देन बच्चा कुछ ऐसे वर्क्स है ना, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती है, आप क्या क्या काम कर सकते हो, व्हाट आर सम ऑफ द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप ऑर्गेनाइज टूर्स लगा सकते हैं, लाइक टूर गाइड बन सकते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे में काफी फेमस है, इनकरेज कंजर्वेशन एफर्ट्स एज वेल, जिससे बच्चा सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सिखा सकते हैं उनको बता सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के वजह से जॉब्स में लगती है नई नई टाइप्स के, लाइक गाइड की, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, यस, आपको होटल स्टाफ भी ज्यादा चाहिए रहता है, आपको फोटोग्राफर्स ज्यादा चाहिए रहते हैं। तो मान लो कि बच्चा ताजमहल कोई देखने आ रहा है, हर साल अगर मान लो कि 1-2 लाख लोग भी देखने आ रहा है और वहां पर कोई 10-15 फोटोग्राफर्स हैं, तो बच्चा वो अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, वो फॉरनर्स की फोटो क्लिक कर सकते हैं, देन उनको फ्रेम कर सकते हैं, कोई वहां पर आसपास होगा तो वो उसको और पैकिंग वैकिंग करके उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस विल ओनली इनहेंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टूरिज्म से इकोनॉमिक डेवलप होता है क्योंकि आपके पास दूसरे देश का करेंसी आता है, तो जब भी आपके पास दूसरे देश का करेंसी आता है वो हमेशा पावरफुल ही होते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चा टूरिस्ट वीजाज, होटल फूड, सोवीनियर्स एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी, दिस ऑल टुगेदर, मतलब वो खाएंगे खाना तो इंडियंस के पास पैसा आएगा, वो कुछ कहीं पर रुकेंगे तो इंडियंस के पास पैसा, वो कुछ खरीदेंगे तो इंडियंस के पास पैसा आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चा हम लोग हर एक चीज फॉरेनर को बहुत एक्सपेंसिव भी बेचते हैं, ये भी फैक्ट है। कोई भी मॉल होता है, नॉट एग्जैक्टली मॉल, कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है ना, वहां पर कभी भी देखना हमेशा एक टूरिस्ट के लिए जो टिकट होता है वो काफी महंगा होता है, वेयर एज एक जो लोकल लोग होते हैं वहां पर टूरिज्म के लिए टिकट बहुत सस्ता होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो उनकी परचेसिंग पावर भी अच्छी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर लाइबल टू स्पेंड मोर मनी, है ना, ऐसा होता है। आप कभी भी किसी भी ऐसे किसी ट्रेडिशनल जगह पर जाना, किसी फेयर में जाना, किसी जू में जाना, कहीं पर भी ऐसे जाके जरूर देखना, फॉरनर के लिए वो टिकट हमेशा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली, जो इंडियंस को 10-20 रुपए में मिल जाता है वो उनको 200-300-500 रुपए तक एंट्री फी होता है उनका, ठीक है। सो बच्चा उससे टूरिज्म में हमारा इकोनॉमी तो बूस्ट हो रहा है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बच्चा बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, उनका उनका लोग खाना खाते हैं, आर्टिशन को सपोर्ट मिलता है, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो तो पश्मीना खरीदते हो, पश्मीना बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आप पुणे जा रहे हो तो आप वहां से कुछ चीजें खरीद के लेके आ रहे हो, तो जिससे लोकल लोगों का बहुत ज्यादा बिजनेस इंप्रूव होता है। सोविनियर्स बेसिकली लेके आते हैं लोग जहां पर भी जाते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट बच्चा थोड़ा सा महाराष्ट्र के टूरिज्म वाला सेक्शन भी हमारे पास। देन यहाँ पर बच्चा हमारे पास तो पता ही रॉक कट केव्स हैं, बहुत ही सुंदर, ये वाला हमने पूरा पढ़ा हुआ है, जिसे अजंता एंड वेरूल वाला पूरा का पूरा केव्स है। पिलग्रिमेज जो है सिरडी, है ना, सबको पता है ये तो। देन पांधारपुर इज देयर, हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। देन बहुत सारे बच्चा सेंचुरीज हैं जिसको लोग टाडोबा जो है देखने आते हैं। महाराष्ट्र का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एमटीडीसी बोलते हैं, सेट अप इन 1975, ये होटल्स वगैरह प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को, ठीक है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप महाराष्ट्र में घूमने आए। बेलार जो विलेज है, विलेज ऑफ बुक्स बोलते हैं बच्चा, जो कि एक यूनिक टूरिस्ट स्पॉट है नियर महाबलेश्वर, जहां पर एवरी हाउस हैज अ लाइब्रेरी टू प्रमोट मराठी लिटरेचर। इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड कि लोग अपने ही स्टेट में घूमने आ रहे हैं और हम उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने फूड के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं। घर में लिटरली लोगों ने बुक्स रखी हुई हैं, है ना। भिलार जो है विलेज ऑफ बुक्स बोलते हैं इसको। सो बच्चा ये सारे के सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, दैट इज बच्चा जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हम थोड़ी सी वैसे पहले भी कर चुके हैं, बट फिर से बच्चे टूरिस्ट में बहुत सारे गाइड्स को जॉब मिल जाते हैं, जब वो टूरिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। फोटोग्राफर्स, हॉर्स कीपर्स, है ना, ऑन थ्रू टूरिस्ट सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं। होटल्स का इनकम हो जाता है, ट्रैवल एजेंसीज का इनकम हो जाता है, हेरिटेज कंजर्वेशन की बात हो जाती है, ये सब स्टेबल करियर्स हैं। ऐसा नहीं कि टूरिज्म कभी भी बंद हो जाएगा, टूरिज्म कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। लोग घूमते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत ही इजी बिजी सा चैप्टर था, आई नो,
ठीक है, बस इतनी चीजें आप कर लेना चैप्टर की। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दी पर्टिकुलरली हमारा आज का सेशन इन वन शॉट। So that was all about everyone. Thank you so much for joining till here. Sending you lots of love. Bye. Take care.